अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताउज़, औज़ु, ज़ाल के लिए ज़बान थोड़ी सी बाहर। औज़ु बिल्लाहि, बिल्लाहि लफ्ज़ जलाला से पहले ज़ेर है। बिल्लाहि, जहाँ पर भी लफ्ज़ जलाला से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ जलाला को पुर करके मोटा करके पढ़ेंगे, भारीपन की तरह। और जब ज़ेर हो तो फिर उसको बारीक पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि, यहाँ पर लंबा नहीं खींचना है। मिनश, ठीक है, मिनश देखिए यहाँ पर एक और मिस्टेक भी होती है, शैतान नहीं पढ़ना, ठीक है। आवाज़ मेरे गौर करें, शैतान, यानी आपने ज़बान तो ऊपर की तरफ लगाई, जैसे तौ का मखरज होता है ऐसे आपने ऊपर ज़बान लगाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पर आपने ना साथ में तौ, ये देखें गुन्ना वाली आवाज़ आ रही है, इसको आने नहीं देना है, ठीक है। शैतान, आवाज़ आप लोग गौर करें, शैतान, ठीक है। शैतानिर्रजीम। अब ये देखें, ये जो ग्रीन लफ्ज़ है, ग्रीन कलर यहाँ पर दिया गया है, ये इसलिए कि ये मोटा है, मोटा पढ़ेंगे इसको, यानी भारी करके पढ़ेंगे, तो आप लोगों के लिए, आप लोगों को याद रहे, इसलिए इस ग्रीन कलर को यहाँ पर दिया गया। शैतानिर्रजीम। अब देखें, इसको लंबा कर रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि यहाँ मद्दे आरिज़ लिस्सुकून है, यानी जहाँ पर हम आर्जी तौर पर रोक रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। अच्छे से प्रैक्टिस करें। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गलतियाँ देखें यहाँ पर क्या क्या हो सकती है। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ते हैं, ठीक है, ई यहाँ पर ई पढ़ा जाता है, जबकि हमें क्या पढ़ना है, ही पढ़ना है, ठीक है। ई नहीं पढ़ना है, ही पढ़ना है। ये देखिए, ये ई पढ़ते हैं लेकिन आपको पढ़ना क्या है, ही, ठीक है। बिस्मिल्लाही। अब यहाँ रॉ है, इसको मोटा करके पढ़ेंगे। रहमान नहीं पढ़ना है, रहमान भी नहीं पढ़ना है। रॉह, आवाज़ को अच्छे से गौर करें, रॉह, रॉह। जब भी हम किसी लफ्ज़ को अगर मोटा पढ़ेंगे तो हमारी ज़बान का पिछले वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे लगेगा। रॉह, रहमा, यहाँ पर खड़ी हरकत है, एक उंगली के बराबर या 2 काउंट। निर्रहीम नहीं पढ़ना है, निर्रहीम 6 काउंट पर रोकेंगे, ठीक है। तो आप लोग अब अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, अब आपको हम बताते हैं इस वीडियो को बनाने का मकसद। इसका मतलब होता है औज़ु बिल्लाहि, ऐ मेरे रब हमें अपनी पनाह में ले ले, है ना। किस से पनाह लेना है हमें? शैतान से, जो हमारा दुश्मन है, जो मरदूद है। रजीम का मतलब मरदूद, धुतकारा हुआ, जिसको अल्लाह ने धुतकार दिया है, उसे यहाँ से निकाल दिया गया है ना। तो ये बहुत बुरा बड़ा दुश्मन है हमारा, तो हमें क्या करना है, इससे पनाह लेनी है। तो इस दुश्मन से हमें पनाह लेने के लिए अगर हमें वो बोलना ही अगर सही ना आए तो हम पनाह में आ सकते हैं अल्लाह की, है ना। तो इसीलिए इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बड़े आराम के साथ, नरमी के साथ इसको सीखें, पढ़ें, और इसको हर वक्त जब भी आप कुरान पढ़ें या कुछ भी काम करें, आपको कंपल्सरी इसको सही मखारिज के साथ, सही आवाज़ में इसको पढ़ना है, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम पनाह में आ जाएं। इस शैतान से जो दुश्मन है हमारा, उससे हम बच जाएं। और ये तो अल्लाह का नाम है, तस्मिया है, ये तो अल्लाह का नाम है, इससे तो हमें अल्लाह की बरकतें मिलती हैं। तो हर काम से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग इसे क्या क्या सीख पाए हैं। आप लोगों के कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें हिम्मत देते हैं और हमें लगता है कि हम अल्लाह के कलाम को बहुत अच्छे से पहुंचा पा रहे हैं।
बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।